यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 29 दिवस 6 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, फटाफट से अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा से शुरुआत करते हैं। क्या आपको कभी इलाज के लिए अस्पताल में रहना पड़ा है? तो निश्चित ही बेटा, आप बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल में। तो आप लिख सकते हो हाँ। अगर कभी नहीं गए तो लिख दीजिए नहीं। लिखना क्या है बेटा? आपको बताना है, चर्चा करनी है। अस्पताल में रोगियों की देखरेख और इलाज कौन करता है? तो बेटा अस्पताल में एक तो इलाज करने वाला व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर। सब जानते हैं, वो इंजेक्शन लगाता है, हमें देखता है, हमारा हाथ पकड़ता है, हमारी धड़कन चेक करते हैं और वो दवाई देते हैं। इसके बाद कौन सी दवाई किस समय पर देनी है, इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति, तो वो जो होती है उसको हम कहते हैं नर्स। ठीक है, अगर आप इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो नर्स आपको समय समय पर कौन सी दवाई दोपहर की है, कौन सी सुबह की है, कौन सी शाम की है, वो आपकी देखभाल करती है नर्स। क्या आप डॉक्टर या नर्स बनना चाहेंगे? तो ये तो बेटा आपके स्वयं के विचार हैं। अगर आप बनना चाहते हो तो हाँ, नहीं बनना चाहते हो तो नहीं। हो सकता है कुछ और आपके मन में हो, आप पायलट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हैं कुछ। अगला है प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक के इसी अंश का सुलेख लिखें। 140 पेज नंबर 140 पढ़ें और उसको यहाँ पर आप लिखें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है पाठ के बोध प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर लिखिए। बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसी पेज नंबर पे 140 पेज नंबर पे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपके बोध प्रश्न कुछ दिए गए हैं। इसका फोटो मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है विजय कौन से शहर में रहता था? तो उसका जवाब आप लिखें, विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। अगला प्रश्न है बेटा गर्मी की छुट्टियों में वह किसके पास गया? तो गर्मी की छुट्टियों में वह नाना नाना जी के पास गया, नाना नानी जी के पास गया। अगला प्रश्न है विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे? तो इसका जवाब है विजय के पिताजी गीता से। कौन सी पुस्तक थी वो? गीता नाम था उसका। गीता से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे। अगला प्रश्न है घ नंबर, कार में बैठे व्यक्ति का क्या नाम था? उसका व्यवसाय क्या था? तो इसका जवाब लिखें आप, कार में बैठे व्यक्ति का नाम धनिकलाल था। क्या नाम था? धनिकलाल। दिवस 5 में भी ये प्रश्न आ चुका है। वे फलों के व्यवसायी थे, मतलब अपने खेतों में फल उगाते थे, उनको बाजार में बेचते थे ट्रक भर भर के। अगला प्रश्न है विजय गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गया? तो विजय गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नाना जी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया था। कहाँ घूमने गया? सूरजगढ़। ठीक है बेटा, तो ये सारे प्रश्न आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपकी भाषा भारती पुस्तक में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विजय बच्चा था। अगर आप पाठ पढ़ेंगे सेवा भाव पाठ 22 तो आपको पता चलेगा विजय का स्वभाव कैसा था। 2 ऑप्शन है, सरल स्वभाव या शैतान। तो उसका स्वभाव कैसा था? सरल स्वभाव। तो यहाँ भर देंगे आप सरल स्वभाव। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ यहाँ से देख करके यहाँ भर देंगे। वाक्य नंबर 2, विजय प्रतिदिन घूमने जाता था। अब वो घूमने कब जाता था? 2 ऑप्शन है, या तो संध्या को जाता था या प्रातः काल को। तो जब आप पाठ पढ़ेंगे तब उसमें लिखा मिलेगा आपको कि वो प्रातः काल घूमने जाता था। कब जाता था? प्रातः काल। तो ये प्रातः काल को आप यहाँ पर भर दें। प्रश्न क्रमांक 3, विजय को पास में ही एक दिखलाई दिया। 2 ऑप्शन है, तालाब या हेडपंप। तो पाठ पढ़ेंगे तो चित्र भी बना हुआ है, उसको दिखलाई दिया हेडपंप। तो हैंडपंप को आप यहाँ भर दें। कितना आसान हो जाएगा बेटा, है ना? तो हमारा वाक्य बन जाएगा विजय को पास में ही एक हैंडपंप दिखलाई दिया। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वाक्य नंबर 4, कार में
बैठे व्यक्ति ने विजय के सिर पर से हाथ फेरा। कैसे हाथ फेरा था? दो ऑप्शन फिर से हैं, स्नेह या क्रोध। तो इसका जवाब है स्नेह से हाथ फेरा। स्नेह मतलब प्यार, प्यार में हाथ फेरा। पाठ्य पुस्तक के पाठ सेवा भाव के प्रश्न क्रमांक 8 और 9। पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिया है, उसका प्रश्न क्रमांक 8 और 9 आपको हल करने हैं, जिसमें आप देखोगे पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों को मिला करके इनके विलोम शब्द के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे इसमें एक शब्द लिखा है स्नेह और एक शब्द लिखा है क्रोध, तो ये दोनों आपस में क्या है? विलोम है। ऐसे एक शब्द लिखा है अच्छा, तो उसका विलोम इसमें ही लिखा हुआ है बुरा। ये छांटने हैं आपको। एक शब्द लिखा है पुरस्कार, तो उसका विलोम क्या है? दंड। ये शब्द ये लिखे बेटा, इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लेना, वहां दिख जाएंगे आपको। नाराज शब्द लिखा है, नाराज का विलोम वहीं पर लिखा हुआ है प्रसन्न। इसी तरीके से सुखी का विलोम हो जाएगा दुखी। घृणा का विलोम भी लिखा हुआ है प्यार, और स्वीकृत का अस्वीकृत। ये सब आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। अच्छा, इनको याद भी कर लें आप, आवश्यक रूप से इनको याद कर लें बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से कोई पूछ ले। वाक्यों में प्रयोग, तो शब्द जो दिए गए हैं वहां पर प्रश्न क्रमांक 9 में जैसे मोहल्ला शब्द दिया है, तो मोहल्ले पे एक वाक्य आपको लिखना है। सभी मोहल्लों में नल लगाए जाएंगे। एक शब्द चिकित्सक भी दिया गया है, तो चिकित्सक मरीजों का इलाज करते हैं। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। एक शब्द दिया गया आत्मसात। विजय ने गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लिया। ये वाला वाक्य तो आपकी पुस्तक के इसी पाठ में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। मीना अपने दादी जी से रोज कहानियां सुनती थी। देखो, ये जो शब्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाले शब्द ये इस पेज में मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे मोहल्ला, चिकित्सक, कुछ और भी शब्द हैं बेटा, है ना। तो इन सभी शब्दों के बारे में आप एक एक वाक्य बना करके यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जगह कम है तो बेटा किसी भी एक शब्द पे वाक्य बनाकर आप मुझे कमेंट कर दो, है ना, तो मैं भी समझ जाऊँ कि हाँ आपको आ गया, आप बना सकते हैं। अगला है, मीना अपने दादी जी से रोज कहानियां सुनती थी। दादी से सुनी कहानी वह अपने दोस्तों को सुनाती थी। छुट्टी में मीना के दोस्त मीना के आसपास बैठ जाते। मीना स्कूल के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे, कहाँ पर? नीम के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। मीना उस स्कूल में कहानी वाली मीना के नाम से पुकारी जाती थी। वो पहले कहानी दादी से सुनती, और जैसे ही स्कूल आती तो सारे बच्चे लंच में उसको घेर करके बैठ जाते, और दादी से जो कहानी सुन के आई वो बच्चों को कहानी सुनाती थी। दादी से कहानी सीख करके नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बाकी बच्चों को कहानी सुनाती थी। तो सबने उसका नाम क्या रख लिया? कहानी वाली मीना, कहानी वाली मीना। मीना को कहानी कौन सुनाता था? तो इसका जवाब है दादी। मीना किस नाम से पुकारी जाती थी? ये लिखा हुआ है कहानी वाली मीना। कौन सी मीना? कहानी वाली मीना। अगला प्रश्न है, मीना किन्हें कहानी सुनाती थी? तो मीना अपने दोस्तों को कहानी सुनाती थी। किसे सुनाती थी? अपने दोस्तों को। बच्चे कहाँ बैठकर कहानी सुनते थे? तो अभी बताया मैंने, बच्चे स्कूल के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे। कहाँ पर प्यारे बच्चों? वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके कहानी सुनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र अभ्यास है। ये तो बहुत ही सरल है बेटा। अपने दादाजी और दादी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। जैसे मेरे दादाजी का नाम, यहाँ पर अपने दादाजी का नाम लिख दें आप। ऐसे ही दादी का, मेरी दादी जी का नाम, यहाँ पर दादी जी का नाम लिखते हैं। दूसरा वाक्य उनकी उम्र के बारे में बना दीजिए। मेरे दादाजी की उम्र 85 वर्ष है। जितनी भी वर्ष हो पूछ के लिख देना। मेरी दादी जी की उम्र 82 वर्ष है। जितनी उम्र दादी के वो लिख दो। मेरे दादाजी मुझे रोज कहानी सुनाते हैं।
मेरी दादी जी मुझे पैसे देती हैं। मेरे दादाजी मुझे खेत पर ले जाते हैं। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरी दादी मुझे कान्हा नाम से बुलाती हैं। कोई तो नाम लेती होंगी वो, है ना। तो इस तरीके से आप दादा दादी के ऊपर वाक्य लिख सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों, किसी भी एक किताब का नाम लिखिए जो अपने पुस्तकालय से लेकर पढ़ी है। तो ये तो वैसे आपको ही करना है। मान लो आपने पुस्तक पढ़ी है पंचतंत्र, तो उसका नाम लिखें। उस पुस्तक किसके बारे में थी उसके बारे में लिखना है आपको। ठीक, ये पंचतंत्र पुस्तक बेटा नैतिक शिक्षा के बारे में है। कौन से काम हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या अच्छा काम है, क्या बुरा काम है, क्या धर्म का काम है, क्या अधर्म का काम है। तो ऐसी सी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इसमें बताया गया है। इसके बाद श्रुतलेख है बेटा। तो आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे और आप उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा 29 सप्ताह नंबर 29 खत्म होता है और आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस पूरा खत्म हो गया। अब एकमात्र सप्ताह 30 बचता है, तो इसको मैं आपको हल करा दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन इसको आप अपनी पुस्तक में तब तक नहीं भरेंगे जब तक आपके शिक्षक आपसे ना कहें। ठीक है, और ये आपको बिना देखे ही भरना है, शिक्षक के सामने बिना देखे भरना है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।